नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है विजय मुंदियारा और ये मेरे सी बिगनर्स ट्यूटोरियल सीरीज़ का 9th वीडियो है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इफ़ स्टेटमेंट्स के बारे में। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। इफ़ स्टेटमेंट्स आपके जो प्रोग्राम होता है उसको डिसीज़न मेकिंग बनाने में मदद करते हैं। वो किस तरीके से लिखे जाते हैं वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो हम सीधा प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पे हम एक सिंपल सा सी का प्रोग्राम बनाएंगे। इंक्लूड stdio.h और इसके बाद void main और यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम होगा एज। इंट इसका टाइप होगा और इसकी वैल्यू हम अभी नहीं देंगे क्योंकि एक रन टाइम वेरिएबल है। और इसके बाद हम एक मैसेज प्रिंट कराएंगे। एंटर योर एज। और फिर इसके बाद हम यूज़र से इनपुट लेंगे scanf %d कॉमा एंड एज। अब यहाँ पे शुरू होता है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट के लिए जो सिंटेक्स होता है वो है इफ़ और इस दो सेकुलर ब्रैकेट के अंदर हम कंडीशन देंगे और अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो जो हम इसके अंदर लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। प्रिंट एफ यू आर एडल्ट। ओके, और यहाँ हम कंडीशन देंगे एज इज इक्वल्स टू 18। यहाँ जो इज इक्वल्स टू है हम ये डबल ही देंगे और हम इसको सेव करेंगे। इफ डॉट सी प्रोग्राम और फिर जिस पिछले वीडियो में हमने बात की थी इस बारे में कंपाइलर के थ्रू उसको रन कराने की, तो इफ डॉट सी -o a यहाँ पे हमने गलती से परसेंटेज की जगह एंड की जगह % का साइन लिख दिया है। ओके, तो यहाँ ये हो चुका है। और ये जो हमारा प्रोग्राम है वो रन हो चुका है यहाँ पे। और मान लीजिए मैं यहाँ पे अपनी एज देता हूँ 18, तो यहाँ यू आर एडल्ट। और मान लीजिए मैं यहाँ अपनी एज देता हूँ 10, तो कोई भी मैसेज प्रिंट आउट नहीं होगा। ओके, अब एक बार और थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ अपनी एज देता हूँ 20, तो भी यहाँ पे कोई मैसेज प्रिंट नहीं हो रहा है जबकि मैं एडल्ट हूँ। फिर भी यहाँ पे जो है क्या कहने से मैसेज प्रिंट नहीं हो रहा है। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो 18 के ऊपर मैं डिजिट दूँ तो उसका जो है आउटपुट आए, तो मैं इस इज इक्वल्स टू को कर दूँगा ग्रेटर देन। और क्योंकि मैंने अपने प्रोग्राम को मॉडिफाई किया है तो इसलिए मुझे इसे एक बार और कंपाइल कराना होगा, सॉरी एग्जीक्यूट कराना होगा। और अब यहाँ मैं अपनी एज दूंगा 20, यू आर एडल्ट।
और इसके बाद मान लीजिए मैं अगर अपनी एज देता हूँ एग्जैक्ट 18, तो यहाँ पे कोई मैसेज प्रिंट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि 18 से ऊपर कोई एडल्ट बोलेगा, 18 अगर है तो ये एडल्ट नहीं कहेगा उसको। तो यहाँ पे हम इसको कर लेंगे 17 और सेव, कंपाइल और फिर एग्जीक्यूट। यहाँ पे अगर हम अब 18 अगर एज देते हैं अपनी, तो आप देख सकते हैं यू आर एडल्ट। ओके, यहाँ पे मेरे ख्याल से मुझे एन देना चाहिए, सेव 18 यू आर एडल्ट। ओके, अब इसे क्लियर कर लेते हैं। अब एक सवाल है, मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी एज यहाँ पे एडल्ट हुई, मैं कोई 18 से ऊपर देता हूँ तो मेरा ये प्रिंट आउट आ रहा है, लेकिन अगर मैं 18 के नीचे देता हूँ तो भी मुझे एक मैसेज चाहिए कि आई एम नॉट एडल्ट करके। तो उसके लिए यहाँ पे एक और तरीका होता है, हमें लिखना होगा एल्स, और इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट एफ और यू आर नॉट एडल्ट। और अब जब मैं इसे ओके अब जब मैं इसे रन करूँगा और मैं मान लीजिए अपनी एज देता हूँ 5, तो यहाँ मैसेज आ रहा है यू आर नॉट एडल्ट। और मान लीजिए मैं अपनी एज देता हूँ 50, तो आप देख सकते हैं यू आर एडल्ट। ओके, और मान लीजिए मैं अपनी एज अगर एग्जैक्ट 18 भी देता हूँ तो भी आप देख सकते हैं यू आर एडल्ट, ये इसका आउटपुट आ रहा है। तो इस प्रोग्राम में हमारा जो हमने जो लिखा है प्रोग्राम, वो अपने आप में एक डिसीज़न ले रहा है, और जो इफ़ होता है इसे हम कहते हैं डिसीज़न मेकिंग। अपने प्रोग्राम को इंटेलिजेंट बनाने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, और हम चाहे तो लूप चला सकते हैं, हम चाहे तो स्विच स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो इफ़ है वो सबसे बेसिक है। और इसके साथ साथ एक और रूल है, इफ़ और एल्स से आप कभी भी इफ़ के अंदर एल्स नहीं डाल सकते। मान लीजिए आपको अपने प्रोग्राम में एल्स का यूज़ करना है, तो पहले एक इफ़ दीजिए, उसके अंदर उसके बाहर एल्स दीजिए, और एल्स के अंदर आप फिर से इफ़ दे सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं चाहूँ कि, देखिए इफ़ और एल्स का मतलब है कि इफ़ अगर मेरी जो एज है वो 17 से ऊपर है तो मैं एडल्ट हूँ, अब 17 के नीचे है तो मैं एडल्ट नहीं हूँ। मान लीजिए आप चाहते हैं कि अगर आप जो है 17 से ऊपर है तो एडल्ट मैसेज आए। मान लीजिए आप एज जो है 10 से नीचे है तो आपकी एज आए कि यू आर सो स्मॉल, और अगर आपकी एज 10 से ऊपर है तो आपका मैसेज आए यू आर नॉट एडल्ट। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो है इस पूरे इफ एल्स को एक बार कॉपी करेंगे और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आप एज देंगे 10, ओके, और यहाँ आप देंगे यू आर नॉट एडल्ट, और एल्स यहाँ आप देंगे यू आर सो स्मॉल। सॉरी, स्मॉल यहाँ पे मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं यहाँ पे यंग दे देता हूँ, यंग। ओके, यू आर सो यंग।
और मैं इसे सेव करता हूँ और फिर एक बार इसे कंपाइल करूँगा। और अब मैं यहाँ पर अपनी एज दूंगा 5, यू आर सो यंग। अब मैं यहाँ अपनी एज दूंगा 12, यू आर एडल्ट। और यहाँ पे मैं अपनी एज देता हूँ 50, यू आर एडल्ट। ओके, यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है, यहाँ पे हमने इस जगह को चेंज नहीं किया है, यू आर नॉट एडल्ट। ओके, एक बार फिर इसे कंपाइल करेंगे और अब एग्जीक्यूट करेंगे। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे अपनी एज देता हूँ 12, तो यू आर नॉट एडल्ट। 5, यू आर सो यंग। और अगर मैं अपनी एज देता हूँ 20, यू आर एडल्ट। तो यहाँ पे ये 3 आउटपुट हैं इस कोड के। और अगर हम इसका फ्लो चेक करें तो सबसे पहले हम अपना जो है मैसेज प्रिंट कराते हैं, उसके बाद हम यूज़र से इनपुट लेते हैं और उसके बाद फिर ये इफ़ उस कंडीशन को चेक करता है। अगर एज की जो वैल्यू है वो 17 से ऊपर है तो वो यूज़र एडल्ट है। मान लीजिए 17 से नीचे है लेकिन 10 के ऊपर है तो वो एडल्ट नहीं है। और अगर वो 10 के भी नीचे है तो जो हमारा लूप है वो यहाँ आ जाता है, जो हमारा कंडीशन है वो ये वाली जो कंडीशन है ये एग्जीक्यूट होती है। ओके, तो अब आप समझ चुके हैं इफ़ एल्स। मान लीजिए यहाँ पे मैं कितने भी मेरी मर्जी में उतने यहाँ इफ़ दे सकता हूँ, लेकिन मैं कभी भी इफ़ के यहाँ पे यहीं पे अगर मैं इसको ऐसे करके यहाँ पे एल्स लिखूँ तो ये गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और मुझे ऐसा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर मुझे कुछ इसके अंदर चाहिए तो मैं बाहर से यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो आप ऐसा ही अपना मनपसंद कोई प्रोग्राम बनाइए। यहाँ पे मैंने एज को दिया है, आप यहाँ अपनी सैलरी को दे के आप रिच हैं या पुअर हैं या एवरेज हैं, मिडिल क्लास है, वैसा एक प्रोग्राम बना सकते हैं। या फिर आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके जैसा आपको सही लगे वैसा आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन कीजिएगा ज़रूर ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और अगर कोई भी डाउट आपको आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।